हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए आरआरबी ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं मैथ के। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो नई वीडियो आएंगी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए चलते हैं, मैंने हमारे समझ से 12 नंबर प्रश्न मैथ का था, वहाँ तक मैंने आप लोगों को देखिए पिछली वीडियो में करा दिया था। ठीक है, अगर वह वीडियो आपने ना देखी हो तो देख लीजिएगा। देखिए ये वाला मैंने प्रश्न करा दिया था। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। देखिए 14 नंबर प्रश्न पे मैथ का प्रश्न दिया है, सरला और किशोर की आयु का योगफल 26 है। यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 गुनी थी तो सरला की वर्तमान आयु कितनी है? पहला ऑप्शन दिया है 11 वर्ष, दूसरा दिया 10 वर्ष, तीसरा दिया 12 वर्ष, चौथा दिया 9 वर्ष। देखिए इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में ले लीजिए, टेक्नीशियन में ले लीजिए, चाहे एलपीएल में ले लीजिए या रेलवे से बाहर किसी भी में देख लीजिएगा, इस तरीके प्रश्न एक ना एक प्रश्न पूछे जाए। तो आपको मेथड समझने की ज़रूरत है। एक बार अगर मेथड समझ लिया तो कुछ नहीं करना होता है। क्या है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए सरला और किशोर की आयु का योगफल 26 है। मान लिया सरला की, देखिए किशोर की मान ली x, ठीक है, प्लस सरला की मान ली y इक्वल टू क्या दिया इन्होंने? देखिए सरला और किशोर की आयु का योगफल। देखिए आयु का योगफल हो गया। देखिए मान लिया मैंने किशोर की, चाहे मान लीजिए चाहे सरला की, कोई भी किस तरीके से एक्स वाई में मान लीजिए, चाहे एक्स को किशोर की मान लीजिए, वाई को सरला की, चाहे वाई को किशोर की और सरला को एक्स की। ठीक है, इस तरह किसी भी तरीके से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, माना मैंने लिख लिया, पूरा पूरा लिखे दे रहा हूँ। माना किशोर की हो गई एक्स और सरला की हो गई बाई। ठीक है, अब इन्होंने कहा सरला और किशोर की आयु का योगफल x प्लस योगफल बात कर रहा है, तो x प्लस वाई बराबर दिया 26। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 वन मान ली। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं यहाँ से। ठीक है, यदि 3 वर्ष पहले, तो यानी कि x की जो वर्तमान है, x मानी है, उससे 3 वर्ष पहले पहुँच गए। ठीक है, यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु है। ठीक है, किशोर की आयु, सरला की आयु क्या थी? 22 मानी थी, इससे 3 वर्ष पहले पहुंचना है, 3 वर्ष पहले पहुंच गए। ठीक है, यानी कि यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु ये सरला की आयु की 3/2 गुनी थी, 3/2 गुना भी करना, सरला की आयु गुना 3/2। ठीक, तो सरला की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी एक। देखिए एक्स, देखिए 2 की इधर गुणा कर देंगे, 2 ये यहाँ से इधर के लिए भाग में है तो गुणे में जाएंगे, तो 2x माइनस 6 बराबर इधर 3 की इससे 22 से गुणा, 3y और 3 3 9 माइनस 9। ठीक है, अब ये 2x, ये इधर 3y मैंने उठा के इधर कर दिया, तो 3y माइनस के हो जाएंगे, प्लस कितने। अब ये 6 को मैं उठा के इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे, 9 में से 6 चले जाएंगे, माइनस 9 में से 6 चले जाएंगे, तो हमारे कितने बचेंगे माइनस के 3। ये इक्वेशन नंबर मैंने 2 मान ली। ठीक है, 2x माइनस 3 इक्वल टू -3। ठीक है, यानी कि एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 26। अब एक बनी है 2x माइनस 3y इक्वल टू -3। अब देखिए इस तरीके की इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करें, एक को किसी को बराबर कर लें। मैंने इस इक्वेशन को जो पहली वाली है इसमें 2 से गुणा कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 रुक जाइए, इधर पहले इधर। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो 1 थी इसमें 2 से गुणा कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 52 बन गया। अब यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 3y अब इक्वल टू -3। इन दोनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये 2x प्लस के, अब ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये प्लस के 2y और माइनस के 3y कितने हो जाएगा? प्लस के, देखिए प्लस के 2y और प्लस के 3y, क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है, माइनस था प्लस हो गया। ठीक है, प्लस के 2y और माइनस वो प्लस के 3y तो हो जाएंगे 5y। ठीक है, अब 52 प्लस के 3 तो कितना हो जाएगा? 55 बाई 5 एकम 5। ठीक है, अब 11 पंजे 55, यानी कि y का मान हमारा कितना निकल गया है? y का मान निकल गया है 11। ठीक है,
बाई का मान निकल के आया 11। अब एक्स का मान कितना, पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 26। तो एक्स प्लस बाई का मान कितना, 11 इक्वल टू 26। तो एक्स का मान ये 11 उठ के इधर चले जाएंगे, मतलब 26 में से 11 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे 15। तो एक्स का मान निकल गया 15। एक्स का मान मैंने क्या माना था, किशोर की आयु मानी थी एक्स और सरला की मानी थी बाई। तो इसमें काहे की पूछिए, सरला की पूछे, सरला की आयु बाई। बाई बराबर क्या निकल, बाई बराबर हमारा निकल के आया 11। 11 वर्ष हमारा पहला वाला ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट अब रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं और भी बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे प्रश्न दिया है, इस प्रश्न में अक्षरों डैश दिया प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्याओं का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन उत्तर है। ठीक है, सही संयोजन उत्तर है। देखिए इस तरीके से ये दिया है। सबसे पहले अब आपको शर्त पढ़नी है, शर्तें पढ़नी है। यहाँ पे क्या दिया है, यदि पहला घटक, देखिए यदि पहला घटक एक स्वर है और अंतिम घटक एक व्यंजक है तो इन दोनों यानी कि पहले और अंतिम घटकों के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, अगर पहला स्वर हुआ और दूसरा व्यंजन, अंतिम व्यंजन हुआ तो आपस में मतलब घटकों को बदल दिया जाएगा, अक्षरों को बदल दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, यदि पहला घटक व्यंजन दिया है और दूसरा दिया है स्वर, यानी कि पहला दिया है कॉन्सोनेंट और दूसरा दिया है वोवेल, तो हमारे पहले और अंतिम घटकों को दो के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उनकी दोनों जगह पे दो लिखा जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या दी, यदि तीसरे और पांचवें दोनों घटक स्वर हैं यानी कि वोवेल हैं तो पांचवें घटक को तीसरे घटक के और तीसरे घटक को पांचवें घटक के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। और देखिए प्रश्न दिया है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी में हमें देखिए छांटना है। देखिए पहला देखिए क्या है, पहला हमारा देखिए कंसोनेंट है यानी कि हमारा है व्यंजन और लास्ट का है हमारा व्यंजन। तो देखिए पहली वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, नहीं फॉलो हो रही, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, यदि पहला घटक स्वर तो है ही नहीं और दूसरा और लास्ट वाला व्यंजन। देखिए लास्ट वाला व्यंजन मिल रहा है लेकिन शुरू वाला पहला वाला स्वर नहीं मिल रहा, यानी कि वोवेल नहीं मिल रहा। ए ई आई ओ यू होते हैं वोवेल। ठीक है, इनमें से कोई अक्षर नहीं मिल रहा, कंसोनेंट जी मिल रहा, तो ये हमारी पहली वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी वाले पहुँचते हैं, यदि पहला घटक व्यंजन है, जी है, ठीक है, अंतिम घटक स्वर, लेकिन अंतिम घटक स्वर नहीं है, अंतिम घटक भी व्यंजन ही है, तो हमारी दूसरी वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं रही, तो हमें इसमें से कोई नहीं बदलाव करना है। तीसरी वाली कंडीशन देखिए, यदि तीसरा और पांचवा दोनों घटक स्वर हैं, यानी कि तीसरा और पांचवा दोनों घटक वोवेल हैं। ठीक है, ए भी वोवेल है तीसरे नंबर पे और आई भी वोवेल है, तो ये तो कंडीशन फॉलो हो रही है। तो तीसरी वाली कंडीशन का सिर्फ हम लगाएंगे, ऊपर की दोनों कंडीशन छोड़ देंगे। यदि क्या है, अब मैं लिख लेता हूँ GRAVITY, ग्रेविटी लिखा है। यदि तीसरे और पांचवें दोनों घटक स्वर हैं तो पांचवें घटक को, देखिए जो पांचवा घटक है को तीसरे घटक के स्थान पे के रूप में और तीसरे घटक को पांचवें घटक के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कि देखिए GR। अब देखिए तीसरे घटक को पांचवें की जगह पे और जो पांचवा है उसे तीसरे की जगह पर आई। ठीक, पांचवी वाली तीसरे पर आ गई, बी को उसी तरीके लिखा है, बाई को उसी तरीके से। अब देखिए ये हमारा बना GRIBA। अब इसके अक्षरों को मिला लेते हैं। जी देखिए जी की है तो 5 लिख लिया, आर की जगह देखिए 0 है तो 0 लिख लिया। अब हमारा आई की जगह देखिए 3 है, 3 लिख लिया। वी की जगह देखिए है हमारा 8, ए की जगह पे हमारा क्या है 9, टी की जगह क्या है, टी की जगह पे 6 और देखिए बाई की जगह पे 4। तो इस तरीके से अब हमारा देखिए 50 38 96 4 कितने, 50 38 96 4, तीसरा वाला ऑप्शन दिया, तीसरा वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया गया। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है। रानी एक गाउन, ठीक है, रानी कोई है एक गाउन 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में सिलती है, जबकि पद्मा, कोई पी बना लिया पद्मा, ठीक है, वही गाउन 2 घंटे में सिलती है। ठीक है, 2 घंटे में, वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करती हैं। ठीक है, यदि उनके पास ऐसे 52 गाउन सिलने के लिए थोक ऑर्डर आया है और रानी से शुरू करते हुए यदि वे वैकल्पिक एक एक दिन छोड़कर दिनों में काम करती हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा कर पाएंगी। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए आप मुझे,
इन्होंने क्या कहा है, देखिए 6 घंटे रोज़ काम करती हैं। अब ये एक 3 घंटे में काम करती है, ये 2 घंटे में, ये 3 घंटे में एक गाउन सिलती है, ये 2 घंटे में, ये 3 घंटे में सिलती है, तो 6 घंटे काम करेगी तो 2 गाउन इन्होंने सिल लिया है। ये 2 घंटे में सिलती है तो इन्होंने 6 घंटे काम करना, तो ये 6 घंटे में कितने सिलेगी, ये 3, ठीक है। ये एक दिन में 2 सिलेगी गाउन, एक ये 3, ठीक है, ये 2 और ये 3। अब एक चीज़ बताइए मुझे, सिलने कितने हैं, 52। अब एक एक दिन छोड़ के सिलना है, तो दोनों कितने, एक 2 दिन में कितने सिलने, ये इन्होंने एक दिन काम किया, ठीक है। रानी ने एक दिन पहले दिन शुरुआत की, इन्होंने कहा क्या क्या कहा, रानी से शुरू करते हुए, ठीक है। रानी से ये इन्होंने शुरू किया, इन्होंने पहले दिन 2 सिले, ठीक है। दूसरे दिन ये आई नहीं, क्योंकि एक एक दिन छोड़ के करना है, तो जो दूसरे दिन आई नहीं, दूसरे दिन ये आई पद्मा, तो इन्होंने 3 सिले, ठीक है। दोनों 2 दिन में कितने सिल गए, 5, ठीक है। इस तरीके से क्रम चल रहा है। 2 दिन में 5 सिल गए तो 10 दिन में कितने सिल जाएंगे, 10 दिन में सिल जाएंगे हमारे, 2 दिन में 5 सिल गए तो 10 दिन में सिल जाएंगे हमारा, देखिए 2 पंजे 10, वो 2 पंजे 10 तो 5 पंजे 25। इसी तरीके देखिए आप क्या नाम है, 2 दिन में सिलने हैं 5, 2 यहाँ पे लिख लिया, 2 दिन में सिलने हैं, 2 दिन में 5 सिलने हैं, तो यानी कि 20 दिन में कितने सिला, 20 दिन में, या इधर भी 0 बढ़ गया तो यहाँ पे भी 0 बढ़ जाए, तो यानी कि 20 दिन में सिलेंगे 50, 50 सिल लिया, 50 20 दिन में 50 सिल लिया, ठीक है। और लास्ट में ये किसने सिला था, पद्मा ने, तो ये 20वें दिन कौन सिल रहा होगा, पद्मा। पहले दिन मान लिया इन्होंने बताया रानी से शुरू करते, पहले दिन रानी, दूसरे दिन पद्मा। इसी तरीके से 20वें दिन किसका नंबर आएगा, पद्मा का, यानी कि 20वें दिन पद्मा ने 50 सिल लिए, 50 हो गए, ठीक है। अब किसका क्रम आएगा, फिर से किसका दिन आएगा, रानी का, तो यानी कि रानी ने 2 और सिल दिए होंगे, ठीक है। रानी तो 2 ही सिलती है, तो यानी कि 21 दिन में सिलने गए 52, ठीक है, क्योंकि अगले दिन रानी ने सिला होगा, ठीक है। तो 21 दिन में हमारे 52, 21 दिन हमारा ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, बहुत सरल प्रश्न दिया गया है, तो ये प्रश्न मुझे आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल 2 लाइन में सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, 2-3 लाइन में, और बिल्कुल सरल सवाल है, ठीक है, बच्चे भी कर सकते हैं इसको, तो आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं इसके अगले नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न, x-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5x+11 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या करना, बिल्कुल सरल प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए आपको क्या होगा इसका आंसर। देखिए जानते होंगे आधे ज़्यादा बच्चे, पहले इसका स्क्वायर खोल लिया, x² - 25, यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, -10x, ये इधर उठा दिया तो 5x - 11 इक्वल टू 0, यहाँ पर x² माइनस के 15x, 25 में से 11 चले जाएंगे तो हमारे मतलब 25 में से 11 चले जाएँ तो यहाँ पर कितने बचेंगे, माइनस के 14 इक्वल टू 0, x² - 14 + 1 का फैक्टर हो जाएंगे इसके, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे x - 14, अब हमारा क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे x मैंने बाहर ले लिया तो x - 14, यहाँ पे ये भी 1 माइनस का हो जाएगा मैंने x, तो यहाँ पे मैंने 1 बाहर ले लिया तो x माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे, लेकिन प्लस के 14 होना चाहिए फिर तो ये प्लस के तो चल ही रहे हैं, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे 25 में से 11 चले जाएँ तो ये प्लस के 14 बचेंगे, प्लस के 14 बचेंगे, तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस के 14 आ जाए, -1 बाहर ले लिया तो ये माइनस के हो जाएंगे इक्वल टू 0, तो x - 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14, और यहाँ पे दूसरा क्या है, x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, तो ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 14 किस में, पहले वाला दूसरे वाला ऑप्शन दिया, दूसरा वाला ऑप्शन वाला सही है। देखिए 21 नंबर प्रश्न भी बहुत सरल दे दिया, इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, परसेंटेज वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा कठिन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग देखिए मेरी चाहे जीडी की देखिएगा, एसएससी जीडी की, और मैंने उसमें यूपी पुलिस में भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न बताए हैं। देखिए रीजनिंग के आप लोग देख सकते हैं, 200 का 18% बराबर x है, तो x का मान क्या दिया, ए दिया है, पहला वाला दिया है 72, दूसरा 63, तीसरा 36, चौथा दिया 27। देखिए 200 गुणे 18%, परसेंटेज का 100 नीचे आ गया, इधर x है 0, 0 कट गया, 18 दूनी 36, x बराबर 36, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।